हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो हमारी कल क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। कौन सी क्लास की? 9th क्लास की। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज, जो कि कुछ क्वेश्चन है, यानी 5-6 क्वेश्चन है, तो उनको आज हम खत्म करेंगे। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूँ कि कल आपने ध्यान से देखी होगी, उनको अच्छे से कवर किया होगा और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो आपको मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल एक प्रॉपर्टी जो कि लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है? 180। ओके, तो उसमें आपका कुछ कॉमन होगा। हाँ जी, कॉमन होगा। वो क्या होगा? एक वर्टेक्स होगा कॉमन, और आपके नॉन पैरेलल साइड, यानी कि आपका कहीं से भी गुजर जाओ तो एक वर्टेक्स कॉमन रहेगी। तो उसमें आपको मैंने बताया लीनियर पेयर मतलब जितने भी एंगल्स उनका सेमेस्टर कितना होना चाहिए? 180। तो अगर ये प्रॉपर्टी भी आपने याद है तो हम क्वेश्चन बिल्कुल इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आराम से देखो। मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी स्टार्ट कीजिए। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबके पास बुक होगी सही। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन, इन फिगर 6.13, यानी कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं भी आपके सामने डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ओके, ए बी सी, यस, इधर है ए, इधर है ओ, इधर है बी, और सी डी और ई। ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। ओके, हमें जो गिवन है वो गिवन लिख लो। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? ओ पर। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और उनने दिया है कि एंगल, तो गिवन करके लिखो, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू कितना है? 40 डिग्री। देखो ये दो चीज दी हुई है, तो देखो ये बी ओ डी कहां है? तो देखो बी ओ डी कहां है? ये 40। ठीक है, और आपको दिया है एओसी और बीओई, यानी कि एओसी मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों का समेशन कितना है आपका? 70। तो मतलब बीच वाला स्लॉट नहीं है आपके पास। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है हमें क्या? एंगल बीओई। तो पहला है एंगल बीओई इज इक्वल्स टू, एंड बीओई ढूंढना है एक तो, और एक ढूंढना है सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये पहला कहां बैठा हुआ है? बीओई कहां है? तो भैया बीओई है यहां। तो अगर मैं कैसे भी करके, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसमें बीओई, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन हो रहा है आपका, कैसे हो रहा है देखो ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे ए टी क्यू। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अगर मेरा कैसे भी करके एओसी आ जाता है, तो एओसी देखो ध्यान से, एक कैच स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी वर्टिकली अपोजिट हो रहा है। यस, तो एंगल एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो दिस एंड दिस इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? अगर एओसी मेरे पास आ गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म। तो देखो, तो 40, नाउ 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई
इज इक्वल्स टू BOE इज इक्वल्स टू 70। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, तो कितना आएगा 30 डिग्री। मतलब एंगल जो BOE था, मतलब जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो मेरा आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है COE। COE का भी क्या रिफ्लेक्स, तो पहले तो ये पता होना चाहिए COE है क्या, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसका रिफ्लेक्स निकालूंगा। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना होता है रिफ्लेक्स, 360 में से लेस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी। तो अब देखो जी, ये यहां तक लिखो आराम से, फिर अपन क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर। तो देखो इसका एंगल मेरे को पता लग गया, इन दोनों का एंगल का मेरे को पता है कितना, 70। भैया कितने के हैं ये हैं भैया, हमें नहीं पता। तो एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, तो आप बोलोगे 180, है नहीं है। चलो आगे बढ़े, तो इसको मिटा दें, इसको यहां पर जल्दी से लिखो, इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले COE निकलेगा, फिर हम माइनस करेंगे 360 में, तो जाके क्या निकलेगा, रिफ्लेक्स निकलेगा। यस, तो आ जाओ बढ़े आगे। हाँ, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। यस, ये तो हमें पता ही है। चलो जी, तो आ जाओ, चलो तो अब करेंगे एंगल लाइन इन लाइन AOB स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर लग जाएगी भैया। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बोलो या EOB बोलो, बात एक ही है। BOE इज इक्वल्स टू 180। किसकी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, ठीक है। अब इसका और इसको पास लिखेंगे अपन, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180। अब इसकी वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो कितना आया 110, जो कि एंगल कौन सा है, COE, ठीक है। जैसे ही COE आया तो रिफ्लेक्स निकालना है, तो निकालेंगे। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलता है, ध्यान से देखो। 360 माइनस एंगल COE, मतलब जो भी एंगल है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपन, तो आंसर आ जाएगा 360 माइनस 110, तो आंसर विल बी 250 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, मेरा रिफ्लेक्स COE, और ये मेरा क्वेश्चन खत्म। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपने इसको खत्म कर दिया और मामला इसका सेट कर दिया। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, देन टेल मी। क्वेश्चन बड़े ही आसान से और छोटू से क्वेश्चन हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन खत्म और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन भी। तो आ जाइए जल्दी से और इसको भी खत्म कर देते हैं। ओके, हाँ चलो जी, क्वेश्चन 2 वापस में क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा और उसका भी क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, है ना। चलो मिटा दें इसको, हाँ जी मिटा देते, चलो, है ना, मिटा रहा हूं इसको मैं। चलो लिख लिया होगा आपने आराम से। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आराम से देखते चलो, आराम से इसको खत्म करके चलेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन 2 वापस आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम जब दे दे तब बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो डायग्राम मैं बनाता हूं आपके लिए। देखो ये ऐसा डायग्राम है, ये ऐसे यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यस यहाँ पर M है, यहाँ पर जाने क्या कुछ दिया हुआ है P O, ये O है, यहाँ X है, यहाँ Y है, यहाँ P है, और यहाँ पर N है। चलो
यहां पर हमने डेटा रख दिया, बिल्कुल ये O है यहाँ सेंटर, और ये हमें निकालना है C। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O। एक्स वाई और एम एन यानी ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है O पर, नो प्रॉब्लम। अब दिया हुआ है क्या, एंगल POY। गिवन क्या है, एंगल POY बराबर 90 डिग्री एंड A रेशो B बराबर 2:3। अब देखो यहां से तो लेट कर लेंगे, A/B बराबर 2x/3x। ठीक है, मतलब हमें जब भी रेशो दिया जाता है तो अननोन वैल्यू होती है, तो हमें अननोन के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सा x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन, अब देखो सबसे पहले देखो मेरे को AB चाहिए, तब जाके मेरा क्या आएगा C। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल, फाइंड C, क्या बोला है C। चलो जी, C कैसे निकालेंगे, तो पहले C के लिए पहले A और B तो पता होना चाहिए, तब जाके मेरा कुछ हो पाएगा। तो आ जाओ, तो इन लाइन XOY। ठीक है, तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180। वैल्यू प्लेस करें, XOM मतलब क्या है, A, और A की जगह को सॉरी B, और B की जगह कौन है, 3x प्लस ये 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, नो प्रॉब्लम। 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। 5x is equals to 90 and x will be 18 degree. What will be x value, that is 18 degree, मतलब 18 कितना आया, x आया। अब हमें चाहिए क्या, a और b, तो सो a is equals to कितना है 2x, तो 2 into 18 is equals to 36 degree, any problem, and b is equals to 3x, तो ये हो जाएगा कितना, 3 into 18 तो हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, x हो गया, a हो गया, b हो गया। अब मेरा बिल्कुल क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, c। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आपका ये वाला, और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, क्या आपको एक कैंची जैसा दिख रहा है क्या, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ये पूरे एंगल के बराबर हो रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ या ना। बिल्कुल देख के बताओ कि आपका कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कैंची जैसा। अब आप इसको मत कंसिडर कर लेना यहां से यहां तक, नहीं भैया, ये लाइन और ये लाइन, इसके रेस्पेक्ट ये और इसके रेस्पेक्ट ये, तो क्या वर्टिकली अपोजिट हो रहा है क्या, यस एंड नो में आंसर आना चाहिए आपका। तो देखेंगे अपन यहां, नाउ एंगल, देखो एंगल, अब आप बोलो मैं वर्टिकली अपोजिट नहीं जाऊं, कैसे, अगर बे नहीं जाए तो अपने को बी पता, लीनियर पेयर से चले जाओ, 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब आराम से काम हो रहा है तो फिर लंबा फैलाने की जरूरत क्या है ना। तो देखो एंगल XOM इज इक्वल्स टू एंगल MOP प्लस एंगल POY। ये कितना था आपका, तो देखो ये कितना था, A, और A की वैल्यू कितनी है 36 प्लस 90, और इसकी वैल्यू क्या है C, तो C आ जाएगा कितना, देखो 6 12, कितना आया 126 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। और किस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। हाँ जी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने किया और इसका मामला सेट किया, ओके।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। मतलब अगर थोड़ा कंक्लूजन निकालो तो चैप्टर जो आपके 6 और जो 6 के जो क्वेश्चंस है, आप कहोगे क्या आगे वाले क्वेश्चन टफ है? नहीं, बिल्कुल चैप्टर 6 है वो एक प्रॉपर्टी को होल्ड करके चलता है, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 6 इजी है, 7 इजी है, आपके 8 और 9 में आपको थोड़ी सी आपको लगेगी कि हाँ थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ भैया थोड़ा सा अब हार्डवर्क करने की जरूरत है, लेकिन उनको भी आराम से स्मूदी तरीके से उनको भी निकाल देंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो क्वेश्चन थर्ड मिटा दे इसको, यस। चलो जी क्वेश्चन थर्ड पर आ जाओ और इसका मामला भी सेट कर दो। क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब आपको बोल रहा है भैया मेरे को प्रूव करके दिखाओ, और प्रूव क्या करना है कि भैया थर्ड वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, डायग्राम आपने दिया हुआ है, और इन क्वेश्चन में आपको डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, विदाउट डायग्राम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको रॉ मटेरियल नहीं पता कौन कहाँ है। ठीक है, तो देखो नाम लिख देता हूं मैं, P Q और R, P Q R S और ये T, यही है। हाँ, अब उन्होंने दिया ये एंगल और ये एंगल, तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? P Q R बराबर P R Q, P Q R एंगल P Q R इज इक्वल्स टू एंगल P R Q, ये गिवन है। और प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है? एंगल, ये बाहर के एंगल, ये बाहर के दो एंगल प्रूव करना है। तो एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ओके, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स टू होगा, हमें ऐसा बताना है। तो देखो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपके क्या कॉमन वर्टेक्स दिख रही है क्या? हाँ जी, आप बोलोगे बिल्कुल। क्या स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? हाँ जी। क्या कॉमन वर्टेक्स आपके दिख रही है? ठीक है, तो देखो एक तो ये भी कॉमन वर्टेक्स इधर है, दिख रहा है, मामला सेट है। तो देखो इन लाइन कौन सी लेंगे सबसे पहले? SQR, ठीक है। SQR कहती क्या है? ध्यान से देखो, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180, यही कहता है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिमिलर लाइन, ये क्या है? लीनियर पेयर, बाय यूजिंग लीनियर पेयर, सिमिलर लाइन QRT, ठीक है। QRT वाला क्या है? PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, एक तो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, PQS PQR इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रहा हूं? फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा या माइनस करूंगा या क्या करूंगा? तो हमें देखो लाना क्या है ये, तो हमें देखो बाकी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो अगर मैं इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ये आपस में हो जाएंगे इक्वल्स टू, होंगे नहीं होंगे? तो भैया मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल, यानी कि मैं डिवाइड दूं, कुछ भी करूं, मेरा आंसर क्या आएगा? देखो ध्यान से, ये वाला स्लॉट इक्वल्स टू ये वाला स्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन P Q
एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन आया। आने दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, पी क्यू आर को क्या कर सकते हैं, पी आर क्यू, या पी आर क्यू क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर। तो लिखेंगे ए टी क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिखो या पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिखो, बात एक ही है। तो देखो पी क्यू आर यहाँ है और पी आर क्यू यहाँ है। तो देखो मैं मामला सेट करता हूं इनका, पी क्यू एस प्लस, देखो इसको तो एज इट इज रहने देता हूं मैं, और पी आर क्यू को भी क्या कह दूं मैं, पी क्यू आर, पी आर टी। अब देखो ये आपस में इधर भी सेम, ये इधर भी सेम, तो कट जाएंगे, कैंसिल। अब इधर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और यही क्या करना था हमें, प्रूव। और ये मेरा हो गया हैंस प्रूव। मतलब सबसे पहले हमने लीनियर पेयर यानी कि कंक्लूजन क्या है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को पकड़ लो और मामला बिल्कुल सेट कर दो और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, लिख लो इसको और इसका भी क्वेश्चन खत्म कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है, 4th वाला स्टार्ट होगा। और 4th वाला भी क्या कहता है, बिल्कुल इसका भाई है 4th वाला भी। हाँ जी, अब क्या बोल रहा है कि भैया आपने बताना है कि प्रूव दैट एंगल, प्रूव दैट क्या कह रहा है भैया, लाइन AOB इज अ लाइन। यस, AOB इज अ लाइन। तो AOB इज अ लाइन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं टोटल सम कितना होता है। टोटल सम सभी एंगल्स का समेशन कितना होगा, कितना होगा जी, कितना होगा, तो हो जाएगा भैया, कितना होगा, हाँ जी 180 होगा ना। हाँ जी, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। हाँ जी, हाँ जी, तो मिटा दे इसको, लिख लिया होगा आपने, मिटा दे इसको। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका डायग्राम देखिए आप ध्यान से और उसको भी खत्म करने का प्रयास करें। कितना आसान क्वेश्चन है, आप होगी इतना भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम करते आए हैं और करते रहेंगे। ओके, हाँ जी, देखिएगा हमें प्रूव करना है और हमें दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो डायग्राम मैं बनाता हूँ, एक लाइन है ऐसी, ओके, उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ऐसे, ये x है और x है और ये O दिया हुआ है और क्या दिया है भैया, ध्यान से देखते हैं, CAOB, ये A है, ये O है, ये B है, ये X है और ये Y है और ये W है और ये Z है। ठीक है, ओके, तो देखो गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब लाइन बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा भाई क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो ये तो कह नहीं सकते कि भैया कुछ हो रहा है, तो देखो ध्यान से एक चीज हो रही है, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू कितना होता है, 180, होता नहीं होता, चलो तो लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल्स टू, सॉरी 180 का 360 क्या होता है, 360। तो देखो एंगल x, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, या फिर एंगल नहीं लिखते हैं यार, इसको थोड़ा और कुछ लिखते हैं। तो देखो
इसके नाम दिए हुए क्या ऊपर नीचे कुछ है, सी और डी, यस ये भी दिया हुआ है सी और ये डी। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 360। देखो यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई तो बी ओ सी, फिर सी ओ ए, फिर ए ओ डी, फिर डी ओ बी। ओके तो देखो एंगल बी मतलब ये कितना है x प्लस वाई प्लस, अब देखो d कितना है z और ये कितना है w इज इक्वल्स टू 360, कितना होता है 360। ओके अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई को डब्ल्यू जेड लिखो, डब्ल्यू जेड को एक्स वाई को, बात तो एक ही है ना, है या नहीं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, सेम वैल्यू है, ठीक है नो प्रॉब्लम। एक्स प्लस वाई तो एज इट इज, वाई डब्ल्यू प्लस जेड बोला, जेड प्लस डब्ल्यू बात एक ही है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360, तो 2 टाइम्स हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है 360। देखो एक ही डेटा दो बार है तो 2 लिख दिया और x प्लस वाई लिख दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180, 2 से डिवाइड दिया तो लिख देंगे हैंस AOB इज अ लाइन। ओके क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। ओके हाँ जी, क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं, टिंगे टिंगे से हैं, तो मैं डालता हूं इंक और आप वो इसको तुरंत स्पीड से। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, ध्यान से देखो और इसका मामला सेट करो, लिख लिया। हाँ जी ओके जी, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है भैया, बिल्कुल आसान आसान से चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना, आपको बिल्कुल मजे आ रहे होंगे कि यार ये कितने आसान क्वेश्चन है। हाँ जी क्योंकि अगर आप बिल्कुल इनको लाइटली और बिल्कुल आराम से मजे लेके सीख रहे हो तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 अगर आप इनको लोड लेते हुए कर रहे हो तो भैया आपके साथ समस्या है, क्योंकि इनको लोड लेके नहीं करते, इनको चिल मार के करते हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा था, देखो मैं इतना चिल हुआ कि नंबर डालने भूल गया, क्वेश्चन 4th है, कौन सा था 4th। आज अब करेंगे हम 5th वाला, कौन सा करेंगे 5th वाला, मिटा दे। हाँ 5th के बाद 6 और एक एक्सरसाइज फिनिश। ओके है ना, मिटा दिया, चलो इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको ही मिटा दिया और ये तो मिटेंगे सही है ना। चलो एक्सरसाइज नेक्स्ट, सॉरी एक्सरसाइज क्या, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 5th वाला क्या है भैया, लाइन दिए, वापस डायग्राम दिया हुआ है। ओके क्वेश्चन 5th ऐसा ऐसा और कुछ और दिया है, यस यहां दिया है 90, यहां दिया है ROS, मेरे हिसाब से S नहीं है, इधर Q है, इसको बनाए थे Q, इधर है S और यहाँ है P, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, तो देखो प्रूव देखकर डरना नहीं है, पहले कह रहा हूं मैं, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो भैया ये कुछ भी आपको दिया नहीं और मामला बिल्कुल सेट है, तो देखो प्रूव करना है क्या, ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट एंगल PQOS। देखो जितना डरावना दिखता है उतना डरावना है नहीं, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा मैं कैसे करना है इसको, ठीक है POS, ठीक है। अब ध्यान से देखो ROS बीच में आ रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम। अब ROS को थोड़ा सा देखो और इसमें करना क्या है, तो ROS को छोड़ना है पहली बात, तो पहले तो जो दिख रहा है लीनियर पेयर दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, और कुछ दिख रहा है क्या, तो हाँ लीनियर पेयर के पापा भी दिख रहे हैं, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल भी, एडजेसेंट प्रॉपर्टी दिख रही है, देखो कॉमन वर्टेक्स आ रही है,
टंग टंग टंग, हो गया मामला सेट। तो देखो आ जाओ, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, लाइन POQ। सबसे पहले लाइन ले ली POQ, ठीक है। POQ क्या कहती है, ध्यान से देखें, तो एंगल SOR एंगल POS प्लस एंगल SOR, ये SOR बोलो या ROS बोलो, बात एक ही है ना, प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180। क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। शांति से बैठना, उचकना मत, इसको एज इट इज, SOR को ROS भी लिख सकते हैं तो ROS लिख दो इसको, ठीक है। SOR पे चलने दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो देखो POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू, देखो अब हमें छोड़ना क्या है, ROS इक्वल्स टू में, तो ROS को छोड़ के सबको उधर फेंक दूं क्या, तो भैया हाँ, ROS को छोड़कर सबको उधर फेंक देते हैं। तो देखो ये 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस POS, तो आ जाए ROS बराबर 90 माइनस POS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले लीनियर पे लाइन ली POQ, उसमें देखो ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये। अब बोलो SOR को ROS क्यों लिखा, क्योंकि बात एक ही है, SOR भी लिख सकते हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, नाउ एंगल क्या लिखे हुआ, SOQ इज इक्वल्स टू SOQ एंगल है कैसे, तो एंगल SOR और एंगल ROQ का समेशन। देखो SOQ है क्या, दिस एंगल और दिस एंगल का समेशन, ठीक है, नो वरी, ओके, नो समस्या, हाँ जी। तो देखो डाटा रखेंगे अपन, तो SOQ इज इक्वल्स टू एडजेसेंट लिख दें यहाँ पर ना, एडजेसेंट, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, SOR क्या है, SOR नहीं पता तो ROS लिख सकते हैं इसको, प्लस ये कितना है 90, ठीक है। अब इसको हमें SOR को छोड़ना है तो इसको उधर फेंकेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ROS उधर फेंक रहा हूं तो देखो ये होस्ट है SOQ माइनस 90, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, है ना, कोई दिक्कत है क्या, या तो ऐसे लिखो या फिर इसी को एंगल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है। मैंने थोड़ा आगे पीछे शफलिंग हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हमें देखो लाना क्या है, ROS छूटना चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। यहां तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, और इसके नीचे का विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, एक एक चीज दिख रही है। तो देखो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, देखो ROS प्लस एंगल ROS, ये L मत समझ जाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ये स्लॉट 90 माइनस POS प्लस SOQ बोलो या QOS बोलो, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है ना, माइनस 90। अब देखो प्लस 90 माइनस 90 गया, प्लस 90 माइनस 90 गया, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग में माइनस पसंद नहीं है, तो ROS और ROS कितना होगा, 2 ROS,
इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस POS प्लस इसको क्या QOS लिख सकता हूं क्या, POS को QOS लिख सकता हूं क्या, हाँ जी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को देखो माइनस पसंद है तो माइनस को पीछे और इसको आगे रखेंगे। तो देखो यहां तक विजिबिलिटी है, तो उसके बाद में मैं यहां इसके बाद में कर रहा हूं कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो देखो 2ROS तो लिखूंगा एंगल QOS प्लस सॉरी माइनस एंगल POS, आगे पीछे शफल कर सकते हैं, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट QOS माइनस POS, और यही क्या करना था मेरे को, प्रूफ, और ये मेरा हो गया हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख लो इसको, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और उसका मामला सेट। मिटा दे इसको, हाँ जी मिटा देते हैं, और इसका मामला भी सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है, और क्वेश्चन 6 क्या कहता है, तो उसमें क्या डायग्राम दिया है क्या, तो आप बोलोगे अरे बाप रे डायग्राम नहीं दिया, लेकिन हमें आता है सब कुछ, ठीक है, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। ओके मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूं, और इसको लिख लो आप आराम से, और इसको बिल्कुल तरीके से लिखना है, आराम आराम से एक एक चीज को समझ समझ के लिखना है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करी ना धमाधम लिखे जा रहे हो, ऐसा करोगे दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल आराम से लिखो, क्योंकि एक एक चीज मैंने अगर एक्सप्लेन की है तो उसका कोई रीजन होगा ही सही, और बिना रीजन के तो कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी इम्प्लाइज टू भी लगा दिया मैंने। ओके मिटा देता हूं इसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हेडिंग देता हूं, और देखना इसके डायग्राम कैसे बनाते हैं, अपन डायग्राम कैसे बनाते हैं लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 क्या 6 ही, हाँ। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, 6 वाला एंगल XYZ गिवन क्या है, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया, हाँ ठीक है, और क्या दिया है भैया, तो देखो ध्यान से XYZ, ये X है, ये Y है, और ये Z है, ठीक है। ये कितना है 64 डिग्री, ठीक है। अब XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को खींच रहे हैं अपन कहां तक, P तक, स्ट्रेट है बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ये P है और ये, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया P तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर बना दिया, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, ये दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आपके ना, ये P तक खींच दिया, ठीक है। ओके उसके बाद में आपको बोला है क्या, हाँ जी ओके हाँ जी, तो देखिएगा यहाँ पर आपका XYZ आपका 64 डिग्री का है, और आपको ये बोला है प्रोड्यूस करने को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बोला है फाइंड, और आपको बोला इफ YQ यानी कोई लाइन है Y से आपको बाइसेक्ट कर दी है, किसको P, किसको बाइसेक्ट कर दी है ZYP, तो लिख देते हैं YQ, यहां पर लिख देते हैं Q, ठीक है। YQ बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल को, एंगल ZYP, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि फाइंड क्या करना है हमें, देखो यहां लिख देता हूं फाइंड करना है हमें क्या, XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है। मतलब ये दो एंगल कहां है, तो सबसे पहले XYQ कहां है,
वाई क्यू, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और बाइसेक्ट मतलब क्या है, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ये। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, एंगल्स को इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट करना या कट करना या फिर तोड़ना। बाइसेक्ट मतलब नाम से पता है दो टुकड़े बराबर बराबर के, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो हम लगाएंगे क्या इसमें, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जिंदाबाद। तो लगाएंगे लाइन, लाइन इन लाइन कौन सी, एक्स वाई पी, ठीक है ओके। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी यस प्लस एंगल क्या बोल रहा है, यस क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो जो जो डेटा दिया है पता कर लो, डाल दो, वैल्यू रख दो। अब यहां पर अपन लिख देंगे एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी क्या है, बाइसेक्ट, ठीक है, ठीक है हाँ जी। तो देखो ये लिख दिया 64 प्लस एंगल इसकी और इसकी वैल्यू अपन क्या बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख देते हैं बाइसेक्ट की इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज बाइसेक्ट वाई क्यू, ठीक है, बाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी x लिख देता हूं, यहां पर भी x लिख देता हूं और यहाँ 180 लिख देता हूं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, माइनस करना आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और 17 में से गए तो 11 आएगा और ये x आ जाएगा कितना, 58 डिग्री, मतलब x कितना आया 58, मतलब ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 58। तो लिख देंगे सो एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है। अब यहां तक तो आ गई। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बना कैसे होगा, एक्स वाई क्यू बना कैसे होगा, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करूंगा तभी बनेगा। तो लिख देंगे नाउ एक्स वाई क्यू, आपको इधर विजिबिलिटी है क्या, देख लेता हूं उधर, हाँ जी उधर, इधर कर लेते हैं अपन, इधर करने से बढ़िया इधर कर लेते हैं, फिर इधर कर लेंगे क्योंकि आपको दो इक्वेशन है अभी, तो रिफ्लेक्स तो निकालना है। तो लिखेंगे नाउ एंगल एक्स वाई क्यू होगा क्या, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, यही है, ठीक है। तो कितना है 64 प्लस 58, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 12 और 10 या 12, ठीक है, यस 122 डिग्री, 122 डिग्री हो जाएगा क्या, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितने डिग्री का होगा 122 डिग्री का, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर। सेकंड क्या बोला है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहां है, ये कितना था 58, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे 360 में से, तो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 माइनस क्यू वाई पी, क्योंकि क्यू वाई पी अभी निकाला ना थोड़ी देर पहले, देखो लिख रखा है मैंने। तो देखो 360 माइनस 58 तो कितना आएगा 302 डिग्री, किसकी वैल्यू, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ओके एंगल क्यू वाई पी। और ये क्वेश्चन आपका खत्म और ये मामला सेट और ये एक्सरसाइज भी
खत्म। तो 6.1 थी हमारी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी? 6.1। ठीक है, 6.1 लिखना भूल गए, लेकिन आपको भावना क्लियर होगी कि भैया कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी। ओके, तो इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। एंगल है भैया, एंगल है। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है वो भी ऐसी की ऐसी है। ओके, तो थैंक यू।